जय श्री राधे कृष्णा। भगवान भी भक्त से मिलने के लिए उतने ही आतुर, उतने ही बेचैन रहते हैं जितना कि एक भक्त रहता है। एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और सदा भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। एक बार उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और संत को प्रणाम करके पूछा कि बाबा, आप कौन हैं? आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के इंतजार में बैठा हूं तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भाई पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? वह बोला कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलूना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास भी नहीं आऊंगा। यह कहकर अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर चला गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठकर इंतजार करने लगा। उसे इंतजार करते हुए एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा भी दिन बीत गया। भूखे प्यासे शिकारी को अब नींद भी आने लगी। बाके बिहारी जी को उस शिकारी पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही उसे फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, वह तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे रूप को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ते हुए कहने लगा, आज 3 दिन के बाद मुझे मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत तुरंत दरवाजा खोलते हैं और उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। संत के तो होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भी भक्ति में कोई कमी नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहां से भगवान अपने धाम बैकुंठ को चले गए। जिस तरह उस शिकारी ने उन संत महात्मा के शब्दों पर विश्वास किया और आंख बंद कर उस पथ पर चल पड़ा और उस शिकारी को भगवान के दर्शन हो गए, हमें भी इसी तरह अपने साधु संतों, ग्रंथों पर बिना स्वार्थ के विश्वास और आदर करना चाहिए। हमें भी भगवान जरूर दर्शन देने आएंगे। जय श्री राधे कृष्ण।